भारत और चीन के बीच में आखिरकार अब क्या चल रहा है? माना जा रहा है कि चीन भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में काम करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि एक परमाणु पनडुब्बी बेस शुरू करने की योजना बना रहा है भारत। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक खत लिखा और इस खत में उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की बात कही। शी जिनपिंग ने अपने खत में कहा कि भारत और चीन दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं और विकासशील देश है जो ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उन्होंने लिखा कि दोनों देशों के बीच संबंधों का विकास ये दिखलाता है कि पारस्परिक सहयोग और ड्रैगन एलिफेंट टैंगो चीन और भारत के प्रतीकात्मक जानवरों का नृत्य दोनों देशों के लिए सही विकल्प है। ये उनके लिए फायदेमंद है, इससे दोनों देशों के लोगों के हित पूरे होते हैं। जिनपिंग ने सुझाव दिया है कि दोनों पक्षों को रणनीतिक ऊंचाई और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से संबंध देखना चाहिए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आपसी विश्वास और लाभ के रास्ते तलाशने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वह राष्ट्रपति मुर्मू के साथ मिलकर काम करने को तैयार है ताकि आपसी विश्वास बढ़ाया जाए और अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग मजबूत हो और सीमा पर शांति बनाई रखी जाए। ये खत ऐसे समय में आया है जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, विशेष रूप से साल 2020 के गलवान संघर्ष के बाद तनाव कम करने की कोशिशें चल रही है। साल 2024 में दोनों देशों के बीच एलएसी को लेकर एक समझौता हुआ था और अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात भी हुई थी। इस पत्र को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। दोनों देश संबंधों को सामान्य करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। चीन और भारत के बीच संबंधों को समझने के लिए 1950 के दशक की एक घटना को देखना उपयोगी होगा। 1954 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के तत्कालीन नेता चाउ एन लाई ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता 5 सिद्धांतों पर आधारित था: आपसी सम्मान, गैर आक्रामकता और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। उस समय नेहरू ने चीन के साथ दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया था। इसे हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से प्रचारित किया गया था। भारत ने तिब्बत पर चीन के दावे को भी मान्यता दी थी, ये सोचकर कि इससे शांति कायम होगी। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, जिसे भारत चीन युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा और अक्साई चीन का बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में चला गया। यह घटना एक सबक थी कि कागजी दोस्ती और वास्तविक इरादों में बड़ा अंतर हो सकता है। उस समय नेहरू को एक पत्र में गृह मंत्री सरदार पटेल ने चेतावनी दी थी कि चीन पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया था। यह उदाहरण आज के संदर्भ में प्रासंगिक है क्योंकि भारत अब चीन के साथ संबंध सुधारने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सावधानी भी बरत रहा है। जिनपिंग का ये पत्र एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन भारत के लिए जरूरी है कि वह अपनी रणनीतिक और सैन्य तैयारियों को मजबूत रखे। 1962 की गलती को दोहराने से बचने के लिए भारत अब अमेरिका और क्वाड जैसे सहयोगियों के साथ अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। जिनपिंग का ये कहना है कि दोनों देशों को पार्टनर बनना चाहिए। एक मौका हो सकता है, लेकिन भारत यह भी जानता है कि चीन की नीतियां अक्सर उसके शब्दों से मेल नहीं खाती है, जैसा कि डोकलाम और गलवान में देखा गया। शी जिनपिंग का पत्र भारत चीन संबंधों में एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि दोस्ती के वादों के साथ साथ अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा करना भी जरूरी है। ये पत्र दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग का रास्ता खोल सकता है, लेकिन भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये ड्रैगन एलिफेंट टैंगो दोनों के लिए समान रूप से फायदेमंद हो। खैर, भारत इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि चाइना भी ऐसा ही कर रहा है। चाइना बातें तो अच्छी अच्छी कर रहा है, लेकिन अपनी तैयारियां कुछ ऐसे रख रहा है जो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। भारत सरकार अब उसी दिशा पर चल रही है। भारत सरकार आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में एक नया परमाणु पनडुब्बी बेस शुरू करने की योजना बना रही है, जिसे साल 2026 में चालू करने का लक्ष्य है। ये कदम खास तौर पर चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है। इस बेस का निर्माण रामबिल्ली में प्रोजेक्ट वर्षा के तहत हो रहा है, जिसकी पहली चरण लगभग
लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही भारत कर्नाटक के कारवार बेस को भी अपग्रेड कर रहा है, जो पश्चिमी तट पर स्थित है। इस नए बेस में परमाणु पनडुब्बियों के लिए सुरंगों और भूमिगत ठिकानों का जाल होगा, जो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश की सुविधा देगा। रामबिल्ली बेस का उद्देश्य भारत की परमाणु पनडुब्बियों को एक सुरक्षित और रणनीतिक ठिकाना देना है। यह बेस INS अरिघात और INS अरिहंत जैसी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को सपोर्ट करेगा, जो भारत के परमाणु त्रिकोण का हिस्सा है। साल 2025 के अंत तक तीसरी SSBN INS अरिधमन, जिसका वजन 7000 टन है, इसको भी शामिल किया जाएगा। ये बेस न केवल रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि चीन की नौसेना को हिंद महासागर में चुनौती देने के लिए भी एक जवाब है, जो पिछले कुछ सालों में अपनी पनडुब्बी ताकत बढ़ा रहा है। इस संदर्भ में हमें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को याद करना चाहिए, जो एक ऐतिहासिक उदाहरण है। उस समय भारत की नौसेना ने पूर्वी पाकिस्तान के तट पर ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के जरिए कराची बंदरगाह पर हमला किया था। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना की छोटी मिसाइल नौकाओं ने पाकिस्तान के जहाजों और तेल डिपो को नष्ट कर दिया था। लेकिन उस समय भारत के पास परमाणु पनडुब्बियां नहीं थी, और अगर होती तो शायद युद्ध का परिणाम और भी तेजी से भारत के पक्ष में होता। उस युद्ध में बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की मौजूदगी ने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया था। लेकिन आज के दौर में चीन जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी के खिलाफ ऐसी क्षमता अपर्याप्त होगी। 1971 में भारत के पास INS विक्रांत जैसे विमानवाहक पोत थे, लेकिन परमाणु पनडुब्बियों की कमी एक कमजोरी थी। आज रामबिल्ली बेस इस कमी को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये बेस न केवल रक्षा में मदद करेगा, बल्कि भारत को हिंद महासागर में एक प्रभावी शक्ति बनाएगा, वहाँ जहाँ चीन अपनी पनडुब्बियों और जहाजों के जरिए प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन के पास अभी 6 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां और 6 परमाणु हमलावर पनडुब्बियां हैं। साथ ही 48 पारंपरिक पनडुब्बियां भी हैं। उसकी बढ़ती ताकत को देखते हुए भारत का ये कदम समय की मांग है। रामबिल्ली बेस के चालू होने के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से विस्तारित किया जाएगा, जैसे कारवार बेस में प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत हो रहा है। इस बेस के जरिए भारत अपनी पनडुब्बियों को छिपाने और तेजी से तैनात करने में सक्षम होगा, जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश में ये नया परमाणु पनडुब्बी बेस भारत की नौसैनिक शक्ति को एक नई ऊंचाई देगा। 1971 के युद्ध ने हमें सिखाया कि समुद्री ताकत कितनी निर्णायक हो सकती है, और आज के समय में परमाणु पनडुब्बी उस ताकत का प्रतीक है। यह प्रोजेक्ट न केवल चीन के खिलाफ एक रणनीतिक जवाब है, बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक कदम है। ये चीजें बताती है भारत भी अब उसी के अनुसार चल रहा है जिस तरीके से चाइना चल रहा है। वैसे आने वाले दिनों में और भी चीजें साफ होती हुई दिखेंगी। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।